विनोद जी, ये 22 सीटें क्या बीजेपी के लिए अच्छे दिन, और जो कह रही थी कि रिवाज बदलेगा वहां पर, पिछले 3 दशक से हर 5 साल में सरकारें वहां पर बदल जाती हैं, लेकिन बीजेपी का दावा है अभी भी हिमाचल के सीएम हार मानने को तैयार नहीं है, तो क्या ये 22 वही सीटें हैं जिस पर उनकी भी निगाह टिकी हुई है? नहीं, देखिए, जो सत्ता में सीएम होते हैं, मुख्यमंत्री, वो आखिर तक हार नहीं मानते, मानना भी नहीं चाहिए जब तक नतीजे ना आ जाए। और जैसा कि गुप्ता जी कह रहे हैं कि 3% का मामूली अंतर है, मतलब कांटे की टक्कर है। अब वो 3% में इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि वाकई ये तीनों सीटें, जो ये 22 सीटें जो है, ये बेहद संवेदनशील सीट मानी जानी चाहिए। अब इसमें अगर एक एक सीट का समीकरण जैसे पता हो लोगों को, भाई कहाँ कांग्रेस के लोगों ने अच्छा किया है, कहाँ लोकल कैंडिडेट के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ज्यादा थी, इसको लेकर के तब कुछ और ज्यादा एक तस्वीर साफ हो सकती है। और इस बारे में लोकल नेता जो होते हैं पार्टियों के, उनके पास बड़ा बेहतरीन फीडबैक होता है, तो उनको मालूम होता है अपनी पार्टी का हाल भी और दूसरी पार्टी का हाल भी मालूम होता है। तो मुझे लगता है कि अभी हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। प्रदीप गुप्ता जी का ये बेहतरीन सर्वे है, आपको जोड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद में राजनीतिक मेहमानों के पास। मैं इन सीटों के ऊपर ये जोड़ना चाह रहा हूँ कि एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो बीजेपी का जो खेल है, देखिए दर्शकों को आपको मैं बता दूं कि 80,000 एवरेज वोट होते हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसमें 75% टर्नआउट वोटिंग हुई है। इसका मतलब है कि 60,000 वोट, और दो पार्टी के बीच मतलब एक मोटा मोटा 33,000 वोट बंटना है। और उसके बाद बीजेपी के, खासकर पिछली बार बीजेपी ने 44 सीटें जीती थी, जिसमें 22 सीटों के ऊपर रिबेल हैं। उसका मतलब ये हुआ कि वो थोड़े से भी, यदि वो 2-3 हजार वोट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो बीजेपी का खेल बिगड़ जाता है। और पिछली बार, पिछले 17 के चुनाव में 20 सीटों के ऊपर जीत और हार का अंतर 3,000 वोट से कम था। इसकी मुख्य वजह यह है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर जो संख्या है वो केवल 60,000 वोट पड़े हर सीट के ऊपर। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पिछली बार 3,000 से कम था, और अभी जो एग्जिट पोल के 22,000 ये 22 सीटों के आंकड़े हमारे पास है, ये भी 3,000 से कम के आंकड़े से ये 1,500 हुआ, 1,500 हुआ। ये 3% का मतलब है आज की डेट में 1,500 वोट का फर्क, 1,500 का फर्क। ठीक है, ऐसे तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सैयद जफर इस्लाम साहब, देखिए, जिन 44 सीटों पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी, वहां पर 22 बागी खेल बिगाड़ने को पूरी तरह से तैयार हैं, और 22 के कुछ आंकड़े भी अलग अलग सीटों के हमारे पास हैं, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगी, लेकिन जल्दी से एक टिप्पणी इस पर आपकी। देखिए चित्रा जी, जब कहते हैं आप बागी, तो मतलब जो हमारे पार्टी के अंदर थे, खेमा में थे, बाद में वो अलग से इंडिपेंडेंट होकर लड़ रहे हैं, या किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं, या किसी और चिन्ह पे लड़ रहे हैं, हमें उस हमारे वोटर्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पार्टी के हैं, पार्टी के खेमा के अंदर है, तो आप पार्टी के साथ हैं, तो ही आपकी पूछताछ है। पार्टी एक प्लेटफॉर्म देती है, लेकिन अगर पार्टी के साथ नहीं इंडिपेंडेंट होकर खड़े तो शायद आपका कोई वर्चस्व काम नहीं आता है। हमें इसका कोई चिंता नहीं है, हमें पूरा अंदाजा है हमारे जो फीडबैक मैकेनिज्म के हिसाब से कि हम पिछले बार 44 लेके आए थे, ये इस बार 44 को अगर पिछले बार को रखे तो 2 सीटें ऊपर या 2 सीटें नीचे, इतना ही हो सकता है हमारे अंदाज के हिसाब से। मैं किसी के सर्वे पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। सर्वे अपने हिसाब से किया, सैंपल सर्वे कितना है, स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी जो आप मेथड आप इस्तेमाल करते हो, सब ठीक है, लेकिन हमारा भी एक अपना फीडबैक मैकेनिज्म है जो सैंपल सर्वे से बहुत बड़ा होता है। जो सैंपल सर्वे लेते हैं सर्वेयर्स, हमारा सैंपल सर्वे बहुत बड़ा क्या होता है आपका आंकड़ा? हर घर में जाते हैं, दरवाजे खटखटाते, लोगों से क्या है आंकड़ा आपका, जल्दी से? मैं तो कहता रहा हूँ कि 44 पिछले बार था, 2 ऊपर। चित्रा जी, 44 पिछले बार था, 2 आगे या 2 पीछे, इतने ही, मतलब या तो 42 या तो 46। सुरेंद्र राजपूत जी, हालांकि एग्जिट पोल के आंकड़ों ने कांग्रेस पार्टी को कल थोड़ी राहत जरूर दी थी, लेकिन 22 ऐसी सीटें हैं जहां पर 1,500 से कम के मार्जिन से बीजेपी कमाल करने की उम्मीद कर रही है इस वक्त। और जफर इस्लाम जी का कहना है कि पिछली बार 44 से 2 प्लस माइनस कर लीजिए, इतनी ही सीटें आएंगी, बनेगी तो हमारी ही सरकार। अब एग्जिट पोल के हिसाब से तो चित्रा जी जैसे चाहें वैसे, भाई उनका कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। तो अब इनको अगर एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार बनानी है तो जाकर के शपथ ले लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कौन सी तकलीफ है। हम तो एग्जिट पोल का इंतजार कर रहे हैं, और हम एक चीज बहुत साफ साफ कह रहे हैं, मैं प्रदीप गुप्ता जी से भी सहमत हूं, और विनोद भाई तो खैर बड़े भाई हैं हम लोगों के। वहां के जो लोकल पत्रकारों का फीडबैक है, हमारे कार्यकर्ताओं का फीडबैक है, उस हिसाब से हम लोग एक बड़ी जीत की ओर जा रहे हैं। ये हम जिम्मेवारी से कह रहे हैं,
रीजन इसके पीछे जो सबसे बड़ा है कि हिमाचल प्रदेश ने, चाहे वो सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए हो, चाहे ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो इन्होंने डिस्क्रिपेंसी की थी, चाहे सेब के बागान के लोग हों, और जिनके ऊपर 18% जीएसटी दिया था इन लोगों ने, अब ये लोग डिफेंसिव जगह पर हैं। ये अब किसी भी सूरत में बेईमानी करने की कोशिश में है, लेकिन जनता इनको बेईमानी करने नहीं देगी, मेरे को ऐसा लग रहा है। हम इनसे काफी आगे हैं इस बार, इसमें हमें कोई भी सेकंड शक शुबा भी नहीं और सेकंड ओपिनियन भी नहीं है। एक बड़ा सा ठीक है। जफर भाई के लिए एक शेर है, अगर आप कहें तो मैं कह दूं।